देखिए, एक और आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। यहाँ पर हम लोगों ने एक बुक निकाली है, आप लोगों के प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं। ये आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। स्पेशली ये कॉमर्स के यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आपको यहाँ पे अदर सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, जैसे कि आपका हिंदी, इंग्लिश, जीके, इनके क्वेश्चंस नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ ये आपकी कॉमर्स की बुकलेट होगी। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 10 और साथ में आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अलग से मिलेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे आपको और प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं। देखिए, ये जो बुकिंग है, प्री ऑर्डर जो है वो बिल्कुल फ्री है। प्री ऑर्डर हम इसलिए करवा रहे हैं जिससे कि एक हमें भी आइडिया लग जाए कि हाँ, कितने स्टूडेंट्स बुक लेना चाहते हैं। उसी हिसाब से हम अपनी बुक को प्रिंट करवाने के लिए देंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स बुक लेना चाहते हैं। आपकी ये बुक है, ये पूरी फाइनल हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द 10 या 15 तक ये आपकी पूरी बुक फाइनल हो जाए। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे लोगों के ऑर्डर आ चुके हैं और इसकी रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी भी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप प्री ऑर्डर करिए। वहां पर मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन दे दूंगी कि हाँ, ये बुक कब आने वाली है। और फाइनल जब पूरी बुक हो जाएगी उसके बाद मैं आपको एक रिव्यू भी करा दूंगी। उसके बाद ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्री ऑर्डर करा दिया तो आपको बुक लेनी ही है। प्री ऑर्डर से हमें आइडिया मिल जाएगा, सिर्फ इसी पर्पज से हम करा रहे हैं। हम आपको एक रिव्यू करा देंगे, उसके बाद अगर आपको बुक ठीक लगती है, आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा भी डाउट है बुक के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यही थी इन्फॉर्मेशन। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन है, देखिए, हाउ मेनी साइड्स डज एन अकाउंट है। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि एक जो अकाउंट है उसमें आपको साइड्स बतानी है कि कौन सी साइड्स होती हैं, कितनी। ठीक है, एक अकाउंट के अंदर 1, 2, 3 और 4, बताइए आपको कितनी साइड्स होती हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजिली आप बता सकते हैं। जब भी आप कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें दो साइड होती हैं हमारी, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। और ये भी आपसे क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि जो डेबिट और क्रेडिट साइड होती हैं वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं हम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। यानी कि हर जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उनके दो साइड होंगी। जितने भी डेबिट्स होंगे उनका अपना क्रेडिट होगा और जो क्रेडिट होगा उसका डेबिट भी होगा। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ डेबिट हो या फिर सिर्फ क्रेडिट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे अकाउंट में कितनी साइड्स होती हैं? 2। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आइए, द डैश इन अ लेजर हेल्प्स इन लोकेटिंग द अकाउंट्स कंटेन इन इट। अब आपको बताना है जो लेजर है उसके अंदर क्या चीज हमें लोकेट करती है कि ये अकाउंट हमारा कहाँ पर ओपन है। ठीक है, फोलियो, पेजेस, सीरियल नंबर या फिर पार्ट नंबर, बताइए। आपने देखा होगा जब भी आप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो वहां पे जो लेजर होता है वहां पर एक कॉलम भी दिया होता है। जैसे आपने ट्रांजेक्शन, जिसको हम पर्टिकुलर भी बोलते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट के साथ एक और कॉलम हम प्रिपेयर करते हैं जहां पर हम पेज नंबर मेंशन करते हैं। यानी कि ये एंट्रीज आपको उस अकाउंट में इस पेज नंबर पर मिल जाएगी। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा फोलियो, ऑप्शन ए। ठीक है, आपने देखा होगा हम जब भी कोई भी एंट्री करते हैं तो वहां पे ये ट्रांजेक्शन्स का होता है, ये फोलियो का होता है एक कॉलम। एक कॉलम हमारा यहाँ पे डेबिट अमाउंट का होता है, एक होता है हमारा क्रेडिट अमाउंट का। ठीक है, ये फोलियो का हो गया, ये पर्टिकुलर्स हो गए। तो इसमें यही पूछा गया था कि जो हम बीच में लेजर के अंदर जो एक कॉलम दिया होता है जिसमें अकाउंट्स कहाँ पे लोकेट है ये इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो हमारा फोलियो कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड। अब लेजर को और क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, कैश बुक, सब्सिडरी बुक या फिर पिटी कैश बुक, बताइए।
क्या कहलाएगा लेजर हमारा? देखिए लेजर में क्या करते हैं हम, जो भी हमारे जर्नल प्रिपेयर किए जाते हैं तो उसके बाद हम पोस्टिंग करते हैं लेजर में, और वो हमारी कहलाती है प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, जिसके अंदर हम डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स को प्रिपेयर करते हैं। इसलिए यहाँ पे हमसे लेजर पूछा गया है कि उसको क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, परचेज ऑफ टाइपराइटर वुड रिजल्ट इन डैश ऑफ फंड, यानी कि जब हम टाइपराइटर को परचेज करते हैं तो हमें जो फंड वहां पे यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, सर्विस ऑफ फंड, या फिर नो फ्लो ऑफ फंड? बताइए। बताइए क्या कहा जाएगा इसका आंसर? देखिए सर्विस दिया गया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एप्लीकेशन होना चाहिए इसका आंसर। तो अगर आपको कुछ और आंसर लगता है या फिर आपका कोई और यहाँ पर आप कुछ और सोचकर इसका आंसर सर्विस ही राइट मान रहे हैं, तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर एप्लीकेशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम फंड को यूज कर रहे हैं। यानी कि एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, कि कहीं पर भी हम उस फंड को यूज करें, ठीक है, उसको अप्लाई करें। तो यहाँ पर फंड हमारा यूज हो रहा है किसी भी टाइपराइटर को परचेस करने में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर एप्लीकेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बुक में इसका आंसर सर्विस दिया हुआ था, एक जगह मैंने पढ़ा था, तो वहां पर मुझे लगा इसका आंसर सर्विस गलत है। इसका आंसर होना चाहिए एप्लीकेशन। अगर आपको इसका आंसर सर्विस सही लगता है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द फॉलोइंग आइटम्स आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज, यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सा आइटम जो है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किया जाता है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या फिर करंट अकाउंट, सॉरी करंट असेट्स? बताइए। आपने जब भी कंपनी के अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं फाइनल अकाउंट, तो वहां पर एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि नॉर्मल फाइनल अकाउंट से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। तो वहां पर आप इनमें से कौन से आइटम को इसमें इंक्लूड करते हैं? बताइए क्या होगा आपका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? ए, डिविडेंड डिक्लेयर्ड। इसमें जो भी हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं वो यहाँ पर शो किए जाए। ठीक है, करंट अकाउंट, करंट असेट्स जो है वो हमारा कहाँ का पार्ट हो जाएगा? बैलेंस शीट का। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस का है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, द असेट्स ऑफ अ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी कि जो बिजनेस की असेट्स जो होती हैं वो हमारी कहाँ पे क्लासिफाइड की जाती हैं? केवल फिक्स असेट्स में, केवल करंट असेट में, फिक्स्ड और करंट असेट में, या फिर फिक्टिशियस असेट्स में? बताइए। हम बिजनेस की असेट जो होती हैं उसको हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे? बहुत ही सिंपल है, आपने जब बैलेंस शीट प्रिपेयर की होगी तो वहां पे क्लासिफाई करके उनको शो किया होगा बैलेंस शीट के अंदर असेट्स को। बताइए क्या कहेंगे आप लोग। देखिए बहुत ही सिंपल है, इस तरह की असेट्स हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं जिनको हम बोलते हैं फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स। फिक्स असेट्स में हमारी आ जाती हैं बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। एंड करंट असेट्स की बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारा कैश, स्टॉक, ये सब हमारा क्या है? करंट असेट का पार्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस शीट इज a dash of the assets, liabilities and capital of a concern as on particular date। अब आपको यहाँ पर बताना है जो कि बैलेंस शीट है हमारी, उसके अकॉर्डिंग जब हम उसमें असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल लिखते हैं किसी पर्टिकुलर डेट के, तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, या फिर बैलेंस? बताइए।
आप सबको पता होगा जब भी हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर आपसे कई बार, ये मैंने भी आपसे कहा है और आपने पढ़ा भी होगा, कि फाइनल अकाउंट के अंदर जब हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो बैलेंस शीट को कभी भी हम अकाउंट नहीं बोलते। हम कहते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है, और उसके बाद हम बोलते हैं कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया है, लेकिन बैलेंस शीट को अकाउंट नहीं बोला जाता। बैलेंस शीट को क्या बोला जाता है? एक स्टेटमेंट। इसलिए यहाँ पे बैलेंस शीट के लिए जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट वर्ड होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ अ कंसर्न एज ऑन पर्टिकुलर डेट। यानी कि ये एक स्टेटमेंट है जो कि हमें पर्टिकुलर डेट पे हमारी जितनी भी लायबिलिटीज, असेट्स हैं, ये हमारी कैपिटल की पोजीशन है, उसको शो करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है हमारा, ट्रांसफर किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट में किस साइड? डेबिट, क्रेडिट, करंट या फिर असेट्स? बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर। कहाँ शो किया जाता है? ये किया जाता है क्रेडिट साइड में। आपने देखा होगा जब भी आप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहाँ आता है, और उसके बाद जब हम नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हमारा ये कहाँ शो करते हैं? यहाँ पर करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो यानी कि किस साइड आ गया? क्रेडिट साइड आ गया। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो हम क्रेडिट साइड करते हैं। और अगर यहाँ पे हमारा ग्रॉस लॉस होता है तो इसको हम यहाँ पे शो करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? डेबिट साइड। ठीक है, तो क्लियर है आपको ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेस्ड फॉर रीसेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेस्ड है रीसेल के लिए, वो किसका एग्जाम्पल है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर नन ऑफ दीज? कोई भी गुड्स आपने परचेज किया है रीसेल के लिए, किस तरह का एक्सपेंडिचर कहलाएगा ये आपके लिए? देखिए, रीसेल के लिए लिया है यानी कि आपका ये डेली का काम है। ऐसा नहीं है कि आप ये 5 या 10 साल में करें, ऊपर से आपको यहाँ पर इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला, शॉर्ट टाइम के लिए आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए यहाँ पे इस तरह के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, स्मॉल अमाउंट के होते हैं, इनको हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह कंसिडर किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीमियम इज डिटरमाइंड ऑन इश्यू ऑफ शेयर। यानी कि जो प्रीमियम जो है हमारा डिटरमाइन किया जाता है जब भी हम शेयर को इश्यू करते हैं उस पर, तो ये कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा, इशूइंग कंपनी द्वारा, या फिर द बोर्ड बाय द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया? बताइए कौन डिसाइड करता है प्रीमियम को? क्या होगा आंसर इसका? देखिए, जो भी प्रीमियम डिटरमाइन किया जाता है जब भी हम शेयर को इश्यू करते हैं, तो ये किया जाता है सेबी के द्वारा, जो कि हमारा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वही बताता है कि प्रीमियम कितना परसेंट और कब उसको हमें इश्यू करना है, या कितने प्रीमियम पे इश्यू करना है, ये सब डिसाइड किया जाता है सेबी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी इश्यू करती है शेयर को, अ कंपनी में इश्यू शेयर्स ऑन द शेयर। ठीक है, तो एक कंपनी इश्यू कर रही है शेयर, तो वो कैसे इश्यू करेगी? एडवाइस करके, जो यानी उसका ऑडिटर के एडवाइस पर, कंपनी अगर न्यू है तब, अगर कंपनी न्यू कंपोनेंट्स इश्यू कर रही है, कंपोनेंट्स का मतलब यहाँ पर आप शेयर से समझ लीजिए, या फिर एट द एंड ऑफ 1 ईयर आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस? बताइए। बहुत ही सिंपल है, एक कंपनी इश्यू करेगी शेयर को।
देखिए, कोई भी कंपनी अपने शेयर्स तभी इश्यू कर सकती है जब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया उसके 1 साल बाद, यानी कि 1 साल नहीं हो जाता उससे पहले वो अपने शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग द बिजनेस, यानी कि उसके स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन भी कर लीजिएगा। यहाँ पर मेनली ये होना चाहिए था क्वेश्चन कि एक कंपनी अपने जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पे कब इश्यू नहीं करती, कब इश्यू करेगी, तो वो 1 साल बाद इश्यू कर सकती है डिस्काउंट पे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो होती है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है, बाय कंपनी ऑपरेटर्स, बाय लेटर होल्डर्स। लेटर होल्डर्स की जगह लेटर होल्डर का मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर्स है, क्योंकि उनको भी एक लेटर रिसीव मिलता है। ठीक है, तो लेटर होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर्स, बाय कंपनी लॉ बोर्ड, या फिर नाइदर ऑफ द अबव। बताइए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग किसके द्वारा बुलाई जाएगी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा बुलाई जाएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग? कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा। ठीक है, कंपनी लॉ बोर्ड का मतलब यहाँ पर ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आर। अब हम जो भी डिस्काउंट है वो हम डिवेंचर पे दे रहे हैं, तो वो हमारा किस तरह का एक्सपेंडिचर है? इनकम एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस, एग्जिट चार्जेस, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, डिवेंचर क्या है, हमारा कैपिटल नेचर का है, और इस पे अगर हम कोई भी डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये कंपनी के लिए लॉस है, उनकी कैपिटल में कमी आ रही है, इसलिए ये डिस्काउंट हमारा कैपिटल लॉस की तरह ट्रीट किया जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी रजिस्टर्ड कंसिडर की जाएगी जब वो अमलगमेशन सर्टिफिकेट को रिसीव कर ले, या फिर अपने एमओए और एओए को रजिस्ट्रार, जो भी कंपनी है रजिस्ट्रार जो है कंपनी का उसके पास सबमिट कर दे, या फिर वो जो कमेंसमेंट का जो सर्टिफिकेट है उसको रिसीव कर ले, या फिर वो रियल में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे। रियल में स्टार्ट करने का मतलब है अपना काम करना शुरू कर दे उस बिजनेस में। तो बताइए, कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी कब कंसिडर करते हैं हम? क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, एक कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी तभी कंसिडर की जाती है जब वो अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एमओए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक कंपनी अपना एमओए रजिस्ट्रार को सबमिट नहीं कर देती तब तक वो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि एओए जो होता है वो इंटरनल के लिए होता है, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एमओए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एमओए पब्लिक के लिए इशू किया जाता है, इसलिए उसका सबमिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी आर। अब जो कंपनी सेक्रेटरी है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं? सिर्फ ऑफिस रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजमेंट रिलेटेड, या फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड? बताइए, एक कंपनी सेक्रेटरी के क्या फंक्शंस होंगे? क्या हो जाएगा आंसर? एक कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑफिस रिलेटेड काम सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी का नहीं है, उसका काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, और वह वही काम करती है। ऑफिस रिलेटेड और मैनेजमेंट रिलेटेड बात करें तो ये मैनेजमेंट का काम होता है, ना कि कंपनी सेक्रेटरी का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिवेंचर। डिवेंचर क्या है? कंपनी कैपिटल डोनर है, कंपनी लैंडर, पार्शियल ओनर ऑफ कंपनी, या फिर कॉर्पोरेट डेटर्स? बहुत ही सिंपल है। डिवेंचर्स हम क्यों इश्यू करते हैं? कैपिटल को रेज करने के लिए।
तो ये क्या कहलाएंगे डिवेंचर होल्डर्स? कंपनी कैपिटल डोनर कहलाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। Which principle was propounded in the decision given in the dispute of Salman versus Salman and Company Limited? बताइए। ये जो सैलमन वर्सेस सालोमन भी बोलते हैं, कई जगह आपको सैलमन भी मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सैलमन एंड सैलमन कंपनी लिमिटेड का जो केस था या जो इसके ऊपर डिसीजन लिया गया था वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड था? बताइए। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपने कब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें सैलमन वर्सेस सैलमन केस के बारे में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। और इस केस के बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे इसके ऊपर चीजें हुई थी, जैसे कि यहाँ पर इस तरह की चीजें निकल कर आई थी कि अगर किसी भी तरह का फ्यूचर में कोई भी यहाँ पर इस तरह की चीजें होती हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा। तो ये जो सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड का केस था वो हमारा सेपरेट एग्जिस्टेंस पे बेस्ड था और इसी के ऊपर सारी चीजों को लेकर इन्होंने ये डिसीजन दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। सैलमन वर्सेस सैलमन का जो केस था वो हमारा यहाँ पर किस पर बेस्ड था? सेपरेट एंटिटी पर या फिर सेपरेट एग्जिस्टेंस पे, यानी कि दोनों की सेपरेट एग्जिस्टेंस हो है, कंपनी की और उसके ओनर की। ये यहाँ पर पूरा केस निकल कर आया था कि जो कंपनी है और उसका ओनर जो है दोनों की सेपरेट एग्जिस्टेंस है और उसी के बेसिस पर सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं या सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो किए जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप यहाँ पर सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।